Hello students, how are you? I'm fine, and what about you? I'm also fine, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, I'm also fine and have a nice day. Students, Nice day to you, ma'am. Day to you, ma'am. okay students, today we will discuss exercises from chapter 1 in book C, okay? आज की Yes, टॉपिक ma'am. है हम चैप्टर 1 द नाइट वी वन द विविक से जो भी एक्सरसाइजेस है बुक सी की, क्योंकि बुक ए हम पढ़ चुके हैं। वी लर्न अबाउट द प्रोनाउंसिएशन जंक्शंस, ग्रामर जंक्शंस, है ना, वोकैबुलरी Yes, पार्ट ma'am. पढ़ा हमने। Yes, ma'am. सारी सभी की एक्सरसाइजेस एज यू नो कि हम सभी बुक सी में करते हैं। आपकी वर्क बुक है बुक सी, ओके? Yes, ma'am. हम डिस्कशन करेंगे एंड यू ऑल नीड टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस एंड सबमिट द फोटो ऑफ योर वर्क इन गूगल क्लासरूम, ओके? Yes, ma'am. बुक्स में करनी रहेंगी और उसकी फोटो गूगल क्लासरूम में शेयर करना रहेगा, जिससे मैं आप लोग के वक्त चेक कर सकूं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो मैं आप लोग के सामने ये पीडीएफ शेयर कर रही हूँ बुक सी की। मेरा सभी को पीडीएफ दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपका बुक सी का है बेटा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे द नाइट वी वन द विविक रीडिंग जंक्शन से आपके ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा सभी को क्वेश्चन दिख रहे हैं क्लियरली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's begin. These questions are based from the story, okay? What was the story? On the night we on the Vivek. The night we won the विविक। Vivek. इससे ये सारे जो एक्सरसाइजेस है उससे है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट डिड द राइट थिंग्स बाय गिविंग द कार टू केंड्रिक? हाउ वुड यू हैव डन? Students, you all need to look carefully the questions and think and answer me. If you know, you have to raise your hand. Questions देखिए और hand raise करिए। Do you think that did the right thing by giving the car to Kendrick? What would you have done? समझ में आ रहा है क्वेश्चन सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अनुराग tell. चल बेटा, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हमें लग रहा है कि आप इस तरीके से हम आपसे क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनीबॉडी एल्स? रेज योर हैंड प्लीज। यस मुस्कान टेल। Ma'am, I think Dad did the right things by giving car to Kendrick because it was owned by him. And if I were at the place of Dad, I would also give the car to Kendrick. Okay, next आकृति, what do you think? Yes, ma'am. What do you think बेटा? आपको क्या लगता है केंड्रिक को कार वापस करके डैड ने अच्छा काम किया था? Yes, ma'am. तो रिप्लाई बेटा आंसर दीजिए। अलका, व्हाट डू यू थिंक बेटा? नेक्स्ट, यस अभिषेक टेल। Ma'am, I think that the Dad did the right thing by giving the car to Kendrick because Kendrick didn't want to give the car to the narrator's father. So I think that did right to return the car to Kendrick because he was the owner of the car ना? Yes, ma'am. कार के असली ओनर वही थे ना? Yes, ma'am. क्योंकि जो लॉटरी जो विन हुई थी, जो टिकट लॉटरी नंबर जो विन हुआ था वो 348 था एंड इट वाज
वन बाय केंड्रिक, है ना? Yes, ma'am. लॉस। तो ये कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी ये क्वेश्चंस जो है, यू ऑल नीड टू नोट डाउन द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स। नोटबुक्स में करना है इसे, ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Exercise number 2. Question number 2. If you were in Kendrick's place, would you have also sent a box of cigar or would have given the car to the Goyal family? बेटा क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर सभी को? Yes, ma'am. Think and answer. If you were in Kendrick's place, would you have also sent a box of cigar? Think and answer. अगर आप केंड्रिक की जगह पे होते तो क्या आप भी सिगार देते उन्हें, बॉयज की फैमिली को? बॉयज फैमिली मतलब बॉय की फैमिली को। रिकॉल योर माइंड बेटा, सभी स्टोरी पढ़ चुके हैं। यू ऑल नीड टू रिप्लाई। अदर्स व्हाट डू यू थिंक? प्राची, सिगार देना अच्छा था? Yes, ma'am. आप भी सिगार ही देते क्या? क्वेश्चन क्या पूछा? इफ यू वर इन केंड्रिक प्लेस, अगर आप केंड्रिक की जगह पे होते तो जैसे केंड्रिक ने सिगार रिटर्न किया था ना, उसने अपने वो ड्राइवर से उसने एक बॉक्स सिगार भिजवाया था ना बॉय के फादर के लिए। Yes, ma'am. तो क्या आप भी ऐसे करते, या फिर आप उसके लिए कुछ जो कार वो रिटर्न करने आया था वो कार ही आप उसे रिटर्न कर देते? व्हाट वुड यू डू? आप क्या करते बेटा? यू ऑल नीड टू थिंक, सोच के बताना। यस मुस्कान, टेल। If I were in the Kendrick's place, I would not give the box of cigars to the narrator's father, but I would give the cards to the boy's family because they were poor. They were poor and it was I would return the car as a price of honesty, है ना? Honesty के उपहार के रूप में मैं कार वापस कर देता। ये नहीं करते आप लोग? हमें लग रहा है कोई नहीं करता। क्या सभी लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं? यस, टेल। आदर्श, आप रख लेते क्या कार? सिचुएशन क्या थी? आपके पास ढेर सारी कार थी, मतलब सपोज अपने आप को आप इमेजिन करिए डैड के बॉस केंड्रिक के रूप में। आपके पास ढेर सारी कार पहले से ही है, तो क्या उस पुअर फैमिली को उसकी ऑनेस्टी का रिवार्ड आप ना देते? बेटा सभी सुन पा रहे हैं? Tell anybody else? ओके, तो हम ही क्या करते, उसको उसके फादर को, बॉय के फादर को हम उसके ऑनेस्टी का रिवार्ड देते। ओके, एग्री? सभी एग्री है इस क्वेश्चन से, इस आंसर से? Yes, ma'am. बिग आंसर क्लियर है? Yes, ma'am. यू ऑल नीड टू आंसर, सभी को आंसर देना है, आपको लिखकर शेयर करना है। ओके एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Okay, now question number 3. The boy's father snarls at him for no fault of it. Snarl means, what do you know about snarls? Snarl means barking. raise your hand please. ओके टेल मुस्कान, सभी लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। आई थिंक सभी को ये आता है, आप लोग क्यों नहीं हैंड रेज कर रहे बेटा? स्नॉर्ल होता है चिल्लाना। ओके,
Yes, यू ma'am. नो दैट स्टोरी में जो फादर थे तो वो बॉय पे चिल्लाते हैं, है ना, बिना किसी कारणवश, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. कब चिल्लाते हैं? व्हेन यू विल टेल मी। When he was trying to get the car. तो जो उन्हें कार मिली थी, ओके। तो डू यू थिंक इट वाज राइट Yes, ma'am. टू डू यू थिंक इट वाज राइट थिंग टू डू? क्या ये अच्छा था करना? No, ma'am. No, ma'am. आई थिंक इट वाज नॉट राइट ना, सही नहीं था ना, बिकॉज द बॉय वाज अ चाइल्ड, है ना। Yes, ma'am. Yes. He had childish mind. He was unable to think the situation of his parent, है ना। Yes, ma'am. तो इस तरीके से फादर को, आई थिंक फादर शुड हैव टू सजेस्ट हिज चाइल्ड, है ना, अपने बच्चे को सजेस्ट करना था, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इफ यू वर, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन बॉयज प्लेस? आप अगर उस बच्चे की जगह अगर आप होते, तो जब फादर ने आप पे स्नाल किया था, तो व्हाट यू हैव डन, आप क्या करते? यू ऑल नीड टू थिंक एंड आंसर मी। बेटा सिचुएशन को इमेजिन करिए एंड टेल द आंसर। एवरीबॉडी प्लीज। raise your hands please, so that I can assure that you want to reply. Yes, Ratnesh, tell. Who wants to tell? Yes, tell Abhishek, beta. And the boy's father snarled at him for no fault of his. I think it was not right thing to do because he was child and had childish mind and he doesn't understand the situation of his family. Okay, what you have done if you were in the place of boy? बॉय के प्लेस पे आप होते तो आप क्या करते? I will not crying for the car to help. I understand the situation. Okay, I think you are a very noble boy, है ना? Okay, next. So I think सभी ये कर लेंगे ना? Yes, ma'am. It is easy ना? Yes, ma'am. Okay, next आपका vocabulary junctions. आप सभी vocabulary part book A में पढ़ चुके हो, ओके? क्या पढ़ा था? What we learned in the vocabulary part? क्या सीखा था हमने? Ma'am, loan words. Loan words, okay? So यहाँ पे Yes, ma'am. आपको करना क्या है? With the help of a dictionary, find out the meaning of these words. There are many words are given: wicker, avocado, broccoli, bonsai. आप सभी इसको पढ़ चुके हैं in book A. Yes? Yes, ma'am. तो करना क्या है? Mention the language they are loaned from. आपको वो लैंग्वेज बताना है जिस लैंग्वेज से इनको अडॉप्ट किया गया है. You do it, कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. होमवर्क Yes, ma'am. लास्ट इन द नेक्स्ट सेशन में, मतलब गूगल क्लासरूम में सभी को इसका आंसर रिप्लाई करना है. ये सभी आप सभी को पढ़ाया जा चुका है. यू ऑल नीड टू सर्च, देन यू हैव टू रिप्लाई. ओके? मैं नोटबुक में करना है. यस, इन योर नोटबुक्स. Yes, ma'am. इसका नंबर सेकंड है, विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी फाइंड आउट द लैंग्वेजेस दीज वर्ड्स हैव बीन लोन फ्रॉम. इस तरीके से आपको और सारे ये वर्ड्स हैं, इनके भी आपको वो लैंग्वेज सर्च करना है जिनसे इन वर्ड्स को अडॉप्ट किया गया, जैसे टी, टंगस्टन, क्रीम, ब्लंडर. कर लेंगे इसे भी सेम ऐसे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो करना है वही क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है. ओके? Yes, ma'am. यू डू इट. Yes, ma'am. ये Yes, आप ma'am. लोग की समझ लिए कह सकते हैं असाइनमेंट है. यू ऑल नीड टू सर्च एंड यू ऑल नीड टू राइट. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. एवरीवन सभी कर लेंगे? Yes, ma'am. प्राची, Yes, ma'am. शल्का. Yes, ma'am. ओके, आप रिप्लाई किया करिए ताकि आपकी मैम को पता चल सके कि हमारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं. ओके? Yes, ma'am.
नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन जंक्शन, ये भी आप पढ़ चुके हैं बुके में डिटेल। प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में व्हाट वी लर्न इन द प्रोनाउंसिएशन जंक्शन, हमने क्या सीखा था प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में? रेज योर हैंड प्लीज। मैम कॉन्ट्रैक्शंस। बेटा इफ यू नो रेज योर हैंड, मुझे सबसे पूछना है क्या पढ़ा था आपने प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में? अलका टेल। Ma'am, contraction. कॉन्ट्रैक्शंस, ओके। उत्कर्ष यू टेल। बेटा टेल। Contractions. Okay, Prachi, Ma'am, contraction. can you give me some examples of contraction words? Give me some examples of contractions words. तो डिटेल आप लोग पढ़ चुके हो। Anybody else who can tell me? Very easy, contraction words बताने हैं। Okay, Muskan tell. मैम डोंट, couldn't, Yes. would, feel and can't, etc. Can't, है ना? Don't, Yes, doesn't, didn't, सारे contraction words ही तो हैं। That, यस मैम। यही तो पढ़ा था आपने, बोलना चाहिए सभी को। यस मैम। ओके, तो यही आपको इसमें आंसर करना रहेगा। सेलेक्ट अ शॉर्ट आर्टिकल, ये भी आपका एक तरीके से असाइनमेंट है। सेलेक्ट अ शॉर्ट आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स निकलते हैं, हेडलाइंस और कुछ अनुच्छेद निकलते हैं, है ना? तो फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड रीड इट अलाउड, न्यूज़पेपर से सर्च करना, उस पैराग्राफ को आप रीड करना। While you read it, underline all the contracted words in blue. मतलब आप ये जरूरी है कि मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसमें आपको कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स के यूज से पैराग्राफ बनते हैं। ओके, है ना? यस मैम। यस तो मैम। आपको करना क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स अगर मिले तो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स इन ब्लू कलर। ओके, यस मैम। यस मैम। and all the words that can be contracted in red, ऐसे वर्ड्स जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब इस अगर उनको कॉन्ट्रैक्टेड करके नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आपको लगे कि इसको हम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ओके, तो ऐसे वर्ड्स को आपको क्या करना है, रेड कलर में अंडरलाइन करना है। अंडरस्टूड? यस मैम। बेटा सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? लोग फाइंड आउट कर लेंगे ना, न्यूज़पेपर आप लोग लेना, उससे ये कोई भी पैराग्राफ आप सर्च करना, ओके, और उसमें आपको क्या करना है, फिर रीराइट द आर्टिकल्स expanding the words underlined in blue and contracting the words underlined in red. फिर आप पहले आप फाइंड आउट करिएगा कि हाउ मेनी वर्ड्स आर कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स, है ना, एंड हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर दैट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, है ना? ऐसे वर्ड्स कौन से हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड ऑलरेडी हैं, उनको रेड से अंडरलाइन कर लेना, और ऐसे वर्ड जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको रेड से अंडरलाइन करना। ओके, फिर यस मैम। उस आर्टिकल को फिर से आपको रीराइट करना है इन योर नोटबुक। अंडरस्टूड? यस मैम। आकृति कर लेंगे सभी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस में आंसर नहीं देना, यू हैव टू सबमिट द फोटो ऑफ योर वर्क। मैं सभी का चेक करूंगी। ओके, यस मैम। मैम उसको दोबारा भी लिखना है? हाँ, पहले सर्च कर लेना, फिर उसको दोबारा आपको हाईलाइटेड करते हुए लिखना है। ओके, यू Yes, ma'am. ऑल नीड टू राइट। यस मैम। यस मैम। फिलहाल तो ये होमवर्क, बिकॉज कल के बाद आपका सेशन जो नेक्स्ट डे चलेगा ना, तो कल आपके पास टाइम है ये सारे होमवर्क करने के। ओके, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, अब आपने ग्रामर जंक्शन पढ़ा था,
in the previous class session, है ना? Yes, ma'am. Okay, Khushi, can you tell me what we learned in the grammar junction? Conditional sentence. Very good. Conditional sentences. Anybody else? आकृति, you tell. क्या पढ़ा था हमने ग्रामर जंक्शन में? क्या पढ़ा था? आदर्श tell. मैम कंडीशनल। Conditionals, okay. अनुराग. Okay, अलका tell. मैम कंडीशनल। कंडीशनल्स पढ़े थे ना हम लोगों ने? Yes, ma'am. यहाँ पे हमें करना क्या है? रीराइट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल्स फॉर्म मेंशन इन द ब्रैकेट्स. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज इफ यू पुल अ डॉग्स टेल इट बाइट्स. सभी को दिख रहा है ये? एंड Yes, ma'am. ब्रैकेट में क्या? फर्स्ट कंडीशनल्स. फर्स्ट क्या करना है? वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू यूजिंग द फर्स्ट कंडीशनल. So will tell me कैसे होगा इसको? If we have to rewrite it, how can we write? If you pull a dog's tail, it bites. First conditionals. Prachi? Very easy. First conditionals use करना है हमें. Only Muskan. Alka? Yes, Abhishek. Ma'am, if you pull a dog's tail, it's What is the rule of first conditional? What is the rule of first conditional? the first rule. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही अभिषेक. Ma'am, the rule of conditional. If clause, the present tense used, and in the main clause, it is in it also use the simple present tense, and the sentence be make that are general truth. बेटा मुस्कान, is it correct? Ma'am, if plus simple. Yes, tell. Yes, अनुराग, tell. बेटा अनुराग आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है. And if plus simple present tense plus will plus If plus simple present, if clause में भी simple present and main clause में भी simple present, ये तो जीरो कंडीशनल होगा ना, है ना? हमें तो फर्स्ट कंडीशनल बनाना है ना. yes, ma'am. इस क्लॉज में आपका सिंपल प्रेजेंट एंड मेन क्लॉज में आपका सिंपल फ्यूचर होगा ना. Yes, ये तो ma'am. होगा. इसको चेंज करेंगे. Yes, ma'am. इफ यू पुल अ डॉग्स टेल इट बाइट्स, तो क्या होगा इसका? चल बेटा मुस्कान टेल. Ma'am, if you pull dog's tail, it will bite you. इट विल बाइट यू. ऐसे तो होगा. Yes, ma'am. बेटा यू ऑल नीड टू लुक इनटू द रूल्स ऑफ द कंडीशनल्स. ओके, आप सभी की बुक्स में पूरा टेबल दिया हुआ है. रूल्स लर्न कर लीजिए. ओके, Yes, ma'am. then you have to write the exercises. Second आपका क्या है? If we had made vegetarian food, Vimal could have had dinner with us. इसको थर्ड कंडीशनल में चेंज करना है. कैसे होगा?
थर्ड कंडीशनल का रूल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है ना इस उसमें, इफ क्लॉज में, एंड मेन क्लॉज में क्या होता है अभिषेक? मैम इफ क्लॉज में मैम पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट। एंड इन द मेन क्लॉज मैम प्रेजेंट कंडीशनल। वुड हैव प्लस प्रेजेंट कंडीशनल वुड हैव है ना, या फिर हैव बीन भी हो सकता है। यस मैम, इस तरीके से इसको चेंज Yes, कर ma'am. लेंगे आप सभी, यस मैम, इसको करिएगा। इसको भी आपको यू ऑल नीड टू सबमिट द फोटो ऑफ योर वर्क, ओके? ये यस मैम, कंडीशनल्स के हैं। फिर आपका ये राइटिंग जंक्शन है, यदि आप पढ़ चुके हो इन द बुक ए, राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फर्स्ट ट्रिप टू अ जू और अ म्यूजियम। मतलब अभी तक बुक ए में हमने क्या किया था, आपको किसी भी मूवी का सीन यूजिंग द फैक्ट, यूजिंग द important points of the writing narrative passage, we have to describe the scene of movie, है ना? ये तो करना था। यस मैम, सभी ने Yes, किया ma'am. नहीं था, सिर्फ अभिषेक का आंसर आया था मेरे पास। मैम सबमिट किए थे। अभिषेक का मिला था बेटा। यू ऑल नीड टू डू इट, सभी को करना है। इसमें आपको करना क्या, राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फर्स्ट ट्रिप। हैव यू एवर वेंट टू द जू या आर म्यूजियम? मतलब कभी आप जू या म्यूजियम में गए हैं? यस मैम, बेटा हैंड रेज करिए। जू या फिर म्यूजियम में नहीं गए आप लोग कभी? प्राची, अलका, मैम गए जू। आकृति, अनुराग, यस आई थिंक सभी गए होंगे। तो आपको करना क्या यस है? मैम, यस मैम, आपको करना क्या है, अपने उस एक्सपीरियंस को, ओके, यू हैव टू डिस्क्राइब यूजिंग नैरेटिव सेंटेंसेस, यूज ऑफ नैरेटिव राइटिंग्स, ओके? नैरेटिव यस मैम, राइटिंग जो फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसको यूज करते हुए आपको नैरेटिव पैराग्राफ लिखना है अबाउट योर एक्सपीरियंस टू अ जू और अ म्यूजियम, ओके? कर लेंगे सभी? यस मैम, बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो यू शुड आस्क टू मी, ओके? यस मैम, यस मैम, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन जंक्शंस, ओके? अभी तक Yes, ma'am. जंक्शंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग के सारी एक्सरसाइजेस जो कि आप पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये आपको करना रहेगा। इट्स अ टाइप ऑफ टेस्ट, ओके? यस मैम, टेस्ट आपको करना है और सबमिट करना है कल तक मुझे, ओके? इसके बाद Yes, next ma'am. session में जब मिलेंगे, तो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इसके पहले इफ यू हैव बुक्स यू हैव टू रीड दिस पैसेज, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके? ये कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ पढ़ना, ओके? मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। दिस पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन द idleness. Idle means मैम आदर्श। no, IDEA, ideally, Yes, ma'am. idle. Who will tell me what the meaning of idle? You are very lazy. Lazy Ma'am, means आलसी। ना? यस मैम, आलसी ना? तो ये Yes, ma'am. idleness पे है, Yes, ma'am. आलसीपन पर ये पैराग्राफ है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी टीचेबल, ओके? यस मैम, कुछ सीखे यस मैम, और देखें कि किस तरीके से जो आइडल पीपल होते हैं वो हर चीज के लिए एक्सक्यूजेस देते रहते हैं ना, कि अरे लाइट नहीं है मुझे सोने दो, या फिर मैं बहुत थक गया हूँ, है ना? यस मैम, ये जो पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें इस तरीके से एक पर्सन है जो कि हमेशा हर काम के लिए वो मतलब हमेशा सोता ही रहता है। स्लम्बर मीन्स होता है नींद, ओके? हमेशा सोता ही रहता है। इस तरीके से सोने से क्या हो गया है, उसके अंदर जो आइडलनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि वो कोई काम करना नहीं चाहता है, ओके? यस मैम, यस मैम, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए हम सेशन एंड करते हैं, ओके? So Yes, ma'am. friends, Yes, enjoy your study and take care, okay? थैंक यू।